हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए मैं आज आपको 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का पोर्शन भूगोल लेके आई हूँ, जिसके आईएमपी क्वेश्चन है जो परीक्षा उपयोगी हैं। आपको बोर्ड की परीक्षा में ये 10 क्वेश्चन हो सकता है, 10 के 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के फंस जाए या फिर डेफिनेटली 5 तो आपको में मिल ही जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले मैं सामाजिक विज्ञान का आर्थिक विकास की समझ के वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो ना देखे हो तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा का निर्माण एवं मृदा के प्रकार। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मृदा का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने फूटने से या घिसने से। जो मिट्टी के ऊपर परत बन जाती है वो क्या कहलाता है? मृदा का निर्माण कहा जाता है। मृदा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो मृदा के प्रकार होते हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या लवणीय मिट्टी। ठीक है, तो ये क्या है? मृदा के प्रकार है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में अंतर बताइए, काली मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी में अंतर बताइए। तो मिट्टी और मिट्टी के प्रकार आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या कहलाता है? मिट्टी का क्षरण, जैसे बाढ़ से या वनों की अधिक कटाई से क्या हो जाता है? मिट्टी का क्षरण होता है ना। तो वो क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। ठीक है, फिर बांगर एवं खादर मिट्टी या बांगर भूमि, खादर भूमि। ठीक है, तो बांगर मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी मिट्टी, और खादर मिट्टी होती है जो नई मिट्टी होती है। जो बांगर मिट्टी होती है ये नदियों के दूर होती है। ठीक है, मतलब नदियों से बहुत दूर होती है, इसमें बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, और खादर मिट्टी जो होती है ये नई मिट्टी कहलाती है। बाढ़ के कारण, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण मिट्टी के ऊपर एक हल्की सी परत जम जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नई मिट्टी। ठीक है, तो बांगर और खादर मिट्टी पुरानी मिट्टी या नई मिट्टी हम कह सकते हैं। ठीक है, संसाधन एवं संसाधनों का वर्गीकरण। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। संसाधन से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वह होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ है, नदी है, भूमि है और सूर्य की किरणें हैं, ये क्या हमें प्रकृति से प्राप्त है, हमने बनाए नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे संसाधन होते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि मैंने बताया अभी कि प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे पेड़ है, भूमि है, नदी है, सूर्य की किरण है, ये प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन क्या कहलाते हैं? जैसे मानव ने क्या किया है? प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपयोग दोहन करके या उसको विनिर्माण करके अपने उपयोगी बनाया है ना। तो मानव निर्मित वो संसाधन बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके संसाधनों का प्रकार है। आपका एक और प्रकार आता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन कहलाते हैं जो एक बार खत्म हो जाते हैं और हमको दोबारा मिल जाती है। जैसे वायु कभी खत्म नहीं होती, हवा कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, एक बार खत्म होगी हमें दोबारा फिर हमें मिल जाएगी, है ना। इसी तरह से वायु है, सूर्य की किरणें हैं, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन कहलाते हैं जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा हमें नहीं मिलते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है ना, कोयला है, ये हमारे क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रवि की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रवि की फसल क्या कहलाती है? रवि की फसल होती है जो अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, इसमें जो फसलें बोई जाती हैं वो क्या कहलाती है? रवि की फसल है ना। और खरीफ की फसल बरसात में बोई जाती है, मतलब खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, वो क्या कहलाती है? खरीफ की फसल। जैसे धान और सोयाबीन खरीफ की फसल के उदाहरण है। रबी की फसल के उदाहरण है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, वो क्या कहलाती है? रबी की फसल। रबी की फसल के उदाहरण है गेहूं, चना, मटर। ओके, नेक्स्ट आती है जायद की फसल। जायद की फसल गर्मियों में बोई जाती है। ये व्यापारिक फसल के नाम से भी होती है क्योंकि ये कम समय में कम समय में 2 या 3 महीनों में इसकी फसल उपज आ जाती है। जैसे खीरा है ना, गर्मियों में आता है, ककड़ी वगैरह। तो ये क्या कहलाती है? आपकी जायद की फसल। नेक्स्ट आपका आता है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि को हम जीविकोपार्जन कृषि भी कहते हैं।
जैसे जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि कहलाती है जो आपके जीवन जीने के लिए जो हमारी आवश्यकता होती है उसके लिए उत्पादन किया जाता है वो जीविकोपार्जन कृषि कहा जाता है। जैसे गेहूँ, चावल, दालें, ये क्या है, हमारी दैनिक मूलभूत आवश्यकताओं में आती है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरक्षित वन एवं संरक्षित वन या रक्षित वन। तो देखो, आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र जो है वो आरक्षित वन है, ठीक है। इसमें आवागमन की थोड़ी सुविधा होती है, लेकिन आप इसमें किसी भी प्रकार की कटाई वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आरक्षित वन। संरक्षित वन वह 1/3 हिस्सा संरक्षित वन कहलाता है। संरक्षित वन वह ऐसा वन होता है जहाँ पर आवागमन की सुविधा आपको नहीं दी जाती है विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के, और उसमें वहाँ पे ना तो आप वहाँ वो वन जो होता है वहाँ के वन्य प्राणियों और वहाँ पे जो भी हमारी धरोहर है, पेड़ पौधे हैं, इमारती लकड़ियाँ हैं, उनका रख रखाव बहुत भारत सरकार से किया जाता है, राज्य सरकार से किया जाता है। तो ये होता है आपका आरक्षित वन और संरक्षित वन। ओके, नेक्स्ट आपका है प्रदूषण व प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण क्या कहलाता है, हमारे वातावरण में ऐसे अवांछित पदार्थ जो हमारे वातावरण को दूषित करते हैं, क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रदूषण के प्रकार होते हैं ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना। आपको ये लिख दिए, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ये आपके प्रदूषण है। बस आपको इसमें यही तत्व सबको मिलाना ना कि ध्वनि में मतलब ध्वनि हम ऐसा अवांछित पदार्थ जो हमारे आवाज़ें जो हमारे जो हमारी सुनने की शक्ति होती है उसको परेशान करते हैं, वो क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण मतलब जल में अवांछित पदार्थों का मिलना, जल प्रदूषण। वायु में अवांछित गैसों का मिलना, है ना, वो वायु प्रदूषण। भूमि में अवशिष्ट पदार्थों का मिलना जो हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता को कम करता है, वो क्या कहलाता है, भूमि प्रदूषण। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन परिवहन व परिवहन के प्रकार। तो परिवहन क्या होता है, आवागमन का साधन क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। परिवहन के प्रकार होते हैं जल परिवहन है, स्थल परिवहन है और जल परिवहन है, वायु परिवहन है और सड़क परिवहन जो स्थल परिवहन में आता है ना। तो जल परिवहन में हम क्या कहेंगे, जल परिवहन में आप नाव वगैरह होती हैं जो, है ना, जो समुद्र से मतलब समुद्री किनारों या नदियों के थ्रू हमारा तैयार माल है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं, या आवागमन के लिए हम जल परिवहन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वायु परिवहन में आ जाएगा हमारा एरोप्लेन वगैरह है, हेलीकॉप्टर है, वो वायु परिवहन में आ जाएगा। और सड़क परिवहन में हमारा आ जाएगा रेल है, बस है, ट्रक है ना, तो रोड है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा स्थल परिवहन या सड़क परिवहन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात व निर्यात। आयात मतलब क्या होता है, आना, और निर्यात मतलब होता है जाना। जैसे कोई भी सामान, कोई भी उद्योग कोई भी कंपनी है जो अपनी कंपनी से वही तैयार माल करती है, अब वो तैयार माल उसको अपने देश से दूसरे देश भेजना होता है, तो वो क्या कहलाएगा, निर्यात। अपने देश से कोई भी चीज़ दूसरे देश को भेज रहे हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, वो कहलाएगा निर्यात। और किसी दूसरे देश से अपने देश में कोई भी चीज़ हम मंगवा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, आयात। तो आयात और निर्यात मतलब आना और जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा और कोई भी टॉपिक ऐसा मत रखिएगा जो आप टच ना करें, बिकॉज ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी के कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।